हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एग्जाम्स की प्रिपरेशंस भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो मॉड्यूल सी तक की आपके सारे के सारे एमसीक्यूज की सीरीज जा चुके हैं गाइस। प्लेलिस्ट बन चुका है, जिनको भी देखना है आप देख सकते हो। आज हम एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 29 है आपका मॉर्गेज एडवाइस। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद मॉड्यूल डी के एमसीक्यूज को हम ट्यूसडे से स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी? इसका मतलब है मनी टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन अ मनी टुमारो। तो अ रुपी टुडे इज वर्थ मोर देन अ रुपी टुमारो। कैसे? एग्जाम्पल से इसको समझिए। अब जिससे मान लीजिए 1 रुपया है, अगर आज आप 1 रुपया कमाते हो, ठीक है, ये आपके पास है अभी, तो आप इसको बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट करोगे तो कुछ टाइम पीरियड के बाद यहाँ पर आपको इंटरेस्ट अर्न करोगे, जो मनी आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया है। लेकिन अगर यही मनी आप 1 साल के बाद, यही 1 रुपया अगर आपको 1 साल के बाद मिलता है, तो इट मीन्स जो भी आप इस 1 रुपये में आज इंटरेस्ट अर्न कर पा रहे थे वो तो आप लॉस कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी इंटरेस्ट अर्न नहीं करोगे। अगर 1 साल बाद आप इस मनी को अर्न कर पा रहे हो तो यू लॉस द चांस टू अर्न दैट एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। तो इसीलिए रुपए टुडे इज वर्थ मोर देन अ रुपए टुमारो। इसमें 2 तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको देखेंगे। पहला है आपका कंपाउंडिंग एंड दूसरा है आपका डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग का मतलब होता है इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए डिपॉजिट कराए बैंक में, ठीक है। 5% का आपको यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली दिया जा रहा है, ठीक है। तो 1 साल बाद इस 100 रुपया जो आपने आज डिपॉजिट किया है उसका आपको 1 साल के बाद कितना मिलने वाला है? तो कैसे आप इसको निकालते हो? तो जो भी आपका अमाउंट है, जो आपने डिपॉजिट किया है, प्लस 5% का 100 निकालोगे, 100 का 5%, तो कितना निकल के आएगा? ये ₹100 प्लस 5, जो कि हो जाएगा आपका 105, जो आपको यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो 1 साल के बाद इस 100 रुपया जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका आपको कितना मिलने वाला है? 105 रुपए मिलने वाला है। यही अगर आप 2 साल का निकालोगे तो कितना आ रहा है? ₹110.25। तो आज आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और 2 साल के बाद यही जो इन्वेस्ट था, जो कंपाउंडेड एनुअली आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, अब उसका जो रेट हो गया है, आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा वो 110.25 रुपीज होगा। इसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। दूसरा होता है डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग टोटली रिवर्स होता है कंपाउंडिंग का। तो यहाँ पर आप फाइंड करते हो प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम फ्यूचर वैल्यू। अब जैसे मान लीजिए अब आपको अर्न करना है 110.25 रुपीज इन 2 years एट द 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आज के डेट में उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? मतलब कितना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा आज कि 2 साल के बाद आपको 110.25 रुपीज मिले, ठीक है। इसको हम डिस्काउंटिंग बोलते हैं, जस्ट रिवर्स है। आज की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम द फ्यूचर वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखोगे, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज के डेट में आपको कितना इन्वेस्ट करना है, 100 रुपए। जब आप 100 रुपए टुडे इन्वेस्ट करोगे तो जाके 2 साल के बाद आपको 110.25 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अब एक और सवाल आता है कि व्हाट इफ इंटरेस्ट इज पेड बाय बैंक मोर फ्रिक्वेंटली। मोर फ्रिक्वेंटली का मतलब इंटरेस्ट आपको पे किया जा रहा है क्वार्टरली और मंथली बेसिस पे इंस्टेड ऑफ ईयरली बेसिस। तो क्या होगा? फ्रिक्वेंट बेसिस पे अगर आपको इंटरेस्ट का अमाउंट पे किया जाएगा तो आप देखोगे जितना फ्रिक्वेंटली आपका कंपाउंडिंग पे किया जाएगा आपको, उतना ज्यादा आप अर्न करते हो। मतलब मोर फ्रिक्वेंटली कंपाउंडिंग इज इक्वल्स टू मोर मनी अर्न, ठीक है। मोर मनी अर्न, सीधा सिंपल सा फंडा है। तो बैंक जितना ऑफन आपको क्वार्टरली, मंथली, सेमी एनुअली बेसिस पे अगर आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है, इट मींस यू अर्न लिटिल मोर एक्स्ट्रा कंपेयर टू ईयरली बेसिस, बिकॉज इंटरेस्ट इज एडेड मोर टाइम्स। तो यहाँ पर क्या होता है? इंटरेस्ट मोर टाइम्स ऐड होता है, इसलिए जितना फ्रिक्वेंटली कंपाउंडिंग किया जाएगा उतना ज्यादा आप मनी अर्न करते हो। यहाँ पर आपका फॉर्मूला भी है कि कैसे कंपाउंडिंग यहाँ पर निकाला जाता है, एनुअली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे। अब यहाँ पर आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देती हूँ। जैसे देख लीजिए, अगर आपने मान लीजिए 10,000 रुपए एफडी में इन्वेस्ट किया है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगाया जा रहा है, ठीक है। तो इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? तो अगर इसको आपने 1 साल एनुअली, अगर आप इसको देखोगे कि 1 साल पे वंस इन अ ईयर अगर आपको यहाँ पर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर फाइनल अमाउंट आएगा
10,600। लेकिन अगर यही चीज आपको सेमी एनुअली और क्वार्टरली बेसिस पे दिया जाता है या मंथली या वीकली बेसिस पे, तो आप देख सकते हो, आप अगर मोर फ्रिक्वेंटली अगर आप यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आप देखेंगे कि जो आपका फाइनल अमाउंट है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो अगर वीकली बेसिस पे आपको यहाँ पर कंपाउंडिंग किया जा रहा है तो सबसे ज्यादा आप अर्न कर पाते हो मनी। तो सीधी सी बात है, जितना फ्रिक्वेंटली कंपाउंडिंग होगा उतना ज्यादा ही आप अर्न कर पाते हो। ठीक है, अब कैसे निकाला है, यहाँ पर एनुअली का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1+R। एनुअली का यही होता है ना, तो आपके पास 10,000 है, इंटू 1+6 कर दो। ठीक है, और एनुअली है तो पावर n होगा, n नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स की बात की गई तो 1 है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर देखो कितना निकल के आ रहा है, 10,000 इंटू 6% था ना यहाँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 101.06 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 10,600। खत्म। ठीक है, वैसे ही आपका सेमी एनुअली का निकाला है, तो सेमी एनुअली के लिए कैसे फॉर्मूला होगा, जो भी आपका इंटरेस्ट, जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है प्लस 1 प्लस जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाई 2 पे पावर करोगे आप 2, क्योंकि सेमी एनुअली है। एनुअली था यहाँ पे तो साल में एक बार, ये साल में 2 बार हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स। तो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे, जब पूरा ही सॉल्व करोगे 1.609 आएगा। ठीक है, तो आप देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा। तो जैसे जैसे आपका देख रहे हो कि फ्रिक्वेंटली, जितना फ्रिक्वेंटली दिया जा रहा है उतना ज्यादा आप मनी अर्न कर पाते हो। नेक्स्ट, रूल ऑफ 72, 115 एंड 144। अब ये किस तरीके का रूल है, तो ये रूल आपको बताता है कि कितने टाइम पीरियड के बाद जो मनी आज आपने इन्वेस्ट किया है वो कितने टाइम पीरियड के बाद डबल होने वाला है, कितने टाइम पीरियड के बाद ट्रिपल होगा, क्वाड्रपल होगा, यानी 4 टाइम्स होगा। क्या करते हो, जैसे मान लीजिए अगर आपको जानना है कि आज आपने 500 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, सेविंग अकाउंट में। अब आप जानना चाहते हो कि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कब जा करके ये 500 रुपया कौन से ईयर में जाकर के डबल होने वाला है। डबल मतलब इसका 1,000 रुपये हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, जो भी आपका रूल होता है, रूल नंबर 72, रूल नंबर 72 आपको बताता है कि आपका जो है इंटरेस्ट यहाँ पर डबल होने वाला है। तो इसमें आप क्या करते हो, 72 को डिवाइड कर देते हो किससे, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 6 लग रहा है। तो जब आप देखोगे तो 12 ईयर्स, तो 12 साल के बाद ये जो 500 रुपये आपके सेविंग अकाउंट में है वो 12 साल के बाद जाकर के डबल हो जाएगा, यानी कि 1,000 हो जाएगा। यहीं पे अगर मुझे ये जानना होता है कि ट्रिपल कब होगा, तो आप क्या करते, 115 को डिवाइड कर देते फिर 6 से, तो 19 ईयर्स हो जाता। अगेन अगर आपको क्वाड्रपल जानना था कि 4 टाइम्स कब होगा, तो अगेन आप क्या करते, 144 को 6 से डिवाइड कर देते, तो 24 ईयर्स के बाद 4 गुना हो जाएगा। तो ये आपका रूल होता है जिससे आप इजीली एस्टिमेट कर पाते हो कि कब आपका मनी डबल, ट्रिपल या 4 टाइम्स होने वाला है जो आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पर पता होता है तो क्विकली आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कब आपका इन्वेस्टमेंट डबल होने वाला है, कब ट्रिपल होने वाला है, कब 4 टाइम्स होने वाला है। तो इसका आपको ये फायदा मिलता है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर वैल्यू के बारे में। तो फ्यूचर वैल्यू आपको क्या बताता है कि आज आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो आने वाले टाइम में कितना गुना आपको मिलने वाला है। तो आपकी जो मनी है जो आज आपने इन्वेस्ट किया है वो कितना ज्यादा फ्यूचर टाइम में ग्रो करने वाला है, उसको फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू का। तो फ्यूचर वैल्यू को निकालने के लिए जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू होता है उसको आप मल्टीप्लाई करते हो 1 प्लस आर और उसको पावर एन। आर क्या होता है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और एन आपका नंबर ऑफ ईयर्स होता है। जैसे मान लीजिए आज मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर मान लीजिए 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 1 साल के लिए मैंने इन्वेस्ट किया है। तो अब मुझे जानना है कि ये जो 100 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए हैं 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 1 साल के लिए, तो 1 साल बाद इसका फ्यूचर वैल्यू क्या होने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आप देखो 100 जो कि आपका प्रेजेंट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस आर। आर क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, यानी कि 0.06 हो जाएगा यहाँ, और उस पे पावर एन हो जाएगा 1, क्योंकि 1 ईयर का आपको चेक करना है। तो आप 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1.06 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 106। तो 1 साल के बाद कितना मिलने वाला है आपको, 106 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी देख सकते हैं कि 1 लाख रुपया आपने एफडी में इन्वेस्ट किया है 5 साल के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो अब 5 साल के बाद
10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको कितना बैंक प्रोवाइड करेगी जब आपकी मेच्योरिटी हो जाएगी 5 साल के बाद, तो आप इसको फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। 1 लाख आपका प्रिंसिपल वैल्यू, और इसके बाद आप यहाँ पर इजिली कैलकुलेट कर पाओगे अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आ रहा है, 1,61,000। तो 5 साल के बाद जो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, जो आपको मिलने वाला है आफ्टर मेच्योरिटी वो 1,61,000। तो 61,000 का आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो ये आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो आफ्टर इन्वेस्टिंग द मनी। एक और फॉर्मूला होता है जिसको आप शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हो, जिसका समटाइम्स बैंक यूज करती है कैलकुलेट करने के लिए फ्यूचर वैल्यू को, ठीक है, क्योंकि इससे ना क्विकली आपका फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। अब ये जो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर होता है ना, तो ऑलरेडी आपके पास एक टेबल होता है जिसमें ऑलरेडी आपका कैलकुलेटेड होता है डिफरेंट ईयर के लिए, डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ रेट के लिए क्या आपका फ्यूचर वैल्यू फैक्टर होगा। ये वन ऑफ द इजीएस्ट वे होता है कैलकुलेशंस का, जिसमें आपका सारी चीजें ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी होती है। जैसे 1 साल से लेकर के 6 साल तक का आप देखो यहाँ पे टेबल बना हुआ है, और डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको एक फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स क्या आते हैं वो लिखा हुआ है। तो अब आसानी से अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना होता है तो बस आप प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हो आप इस टेबल में से देख करके फ्यूचर वैल्यू फैक्टर को, तो आसानी से आपका फ्यूचर वैल्यू निकल के आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपने एफडी लिया 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 6 ईयर्स के लिए, तो आपको पता है कि आपके पास प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख है। अब आप क्या करोगे, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर देखोगे 11% का 6 ईयर्स के लिए, तो आप 6 ईयर में 11% पे जाओगे तो आपका फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कितना है, 1.87। अब आप 1.87 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, 1,87,000। तो ये आपका फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा। तो कितना इजीएस्ट मेथड है, आपने बस टेबल में देखा, मैच किया और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आपको बताता है दैट इफ यू इन्वेस्ट ₹1 टुडे इट विल बिकम 1.87 आफ्टर 6 years एट 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, 11% इंटरेस्ट। तो ये आपका फ्यूचर वैल्यू फैक्टर बताता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल के बारे में। तो ये क्या होता है, लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कैसे ये काम करता है। तो ये एक टेबल होता है जो शो करता है कि किस तरीके से आप ईएमआई, जो भी आपका लोन लेते हो आप, उसका ईएमआई आप रीपे करते हो, ठीक है। लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल उसके बारे में बताता है। तो मंथ बाय मंथ जो भी आप रीपे करते हो लोन अमाउंट को, उसके बारे में अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बेसिकली रीपेमेंट शेड्यूल के बारे में आपको बताता है। तो जैसे मान लीजिए आपने लोन लिया है, 1 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, 24 महीने के लिए, मतलब 2 साल के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। अब इसका ईएमआई आप हर महीने 4,614.49 आप यहाँ पर पे कर रहे हो। इसका ये मतलब है, ये जो ईएमआई आप हर महीने पे कर रहे हो ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला, इसमें से जो कुछ पार्ट होते हैं वो आप इंटरेस्ट में पे करते हो ईएमआई का, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको आप जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपके लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें पे करते हो। तो 2 तरीके से यहाँ पर आपके ईएमआई को बाइफरकेट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अब ये जो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल होता है आपको किस तरीके से हेल्प करता है, तो ये आपको हेल्प करता है ये जानने में कि कितना लोन अमाउंट आप पे कर रहे हो, कितना बचा हुआ है, कितना आपका इंटरेस्ट में जा रहा है ईएमआई का पोर्शन, और कितना प्रिंसिपल अमाउंट में जा रहा है। तो बैंक आपको यहाँ पर ना फुल रिपेमेंट शेड्यूल या फुल अमोर्टाइजेशन शेड्यूल आपको प्रोवाइड करती है जब भी ये आपको लोन सैंक्शन करती है, सो दैट आपके लिए आसान हो कि कितना रीपेमेंट पीरियड लगने वाला है आपके लोन पे कंप्लीट होने में, और कितना आपका इंटरेस्ट में जा रहा है और कितना प्रिंसिपल अमाउंट में जा रहा है। तो कैसे निकालते हैं, तो जैसे आप देखिए मंथ 1 की बात करें कि कैसे आपका यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, तो आप देखोगे कि जो आपकी ओपनिंग बैलेंस कौन सी है, जो आपको जिस अमाउंट पे लोन सैंक्शन किया गया है 1 लाख रुपए, तो अब आप क्या करते हो, इंटरेस्ट निकालते हो। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि ईएमआई आपका 4,614.49 है, तो इसमें से आपको कुछ अमाउंट किसमें जा रहा है, इंटरेस्ट में। तो आप देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है, ₹833.33। तो पहले मंथ का जो आपका 4600 जो आप यहाँ पर पे कर रहे हो एज ए ईएमआई, उसमें से 833 आपका इंटरेस्ट में जा रहा है। बाकी जो आपका 3,781.16 बचता है वो आपके प्रिंसिपल में पे किया जा रहा है। नाउ आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस न्यू बैलेंस, जिसमें जो भी आपका लोन अमाउंट होता है उसमें से आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है उसको माइनस कर दिया जाता है। तो जब आप माइनस करोगे तो अब आपका जो न्यू बैलेंस बना कितना, 96,218.84।
अब जो सेकेंड मंथ में आपका ओपनिंग बैलेंस होगा वो फर्स्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, जो कि है 96,000। अब इस पे आपका इंटरेस्ट लगाया जाएगा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेट किया है मैंने सेकेंड मंथ का। तो सेकेंड मंथ का आप देखो कि आपका जो क्लोजिंग अमाउंट था फर्स्ट मंथ का वो ओपनिंग बैलेंस हो गया आपका सेकेंड मंथ का। अब इससे हमने क्या किया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर लिया कि कितना इंटरेस्ट जा रहा है। तो इस बार कितना इंटरेस्ट जा रहा है, 801.82, और प्रिंसिपल में मैं कितना अमाउंट पे कर रही हूँ, 3814.67। अगेन नया बैलेंस यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस बना वो कितना बना, तो जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस था उसमें से आप माइनस कर दो प्रिंसिपल अमाउंट को, तो 92,406.17। दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस। फिर ऐसे ही आप क्या करते हो थर्ड मंथ का, फोर्थ मंथ का, और ये कंटिन्यू होता रहता है जब तक कि आपका बैलेंस जीरो ना हो जाए एट द एंड ऑफ द 24 मंथ। तो जैसे यहाँ पर आप देखो एक टेबल देख रहे होगे जिसमें आपका जो लोन अमाउंट था कितने का था, 1 लाख का था। अब धीरे धीरे आपकी ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर घटती जा रही है, और इंटरेस्ट जो है पहले टाइम में जब फर्स्ट बार आपने इंटरेस्ट पहले मंथ में दिया था तो आप देख रहे होगे कि ज्यादा आपने इंटरेस्ट दिया था, और धीरे धीरे इंटरेस्ट का अमाउंट कम होता चला जा रहा है। अब यहीं पे अगर आप प्रिंसिपल में देखोगे ना तो स्टार्टिंग में आपने बहुत कम प्रिंसिपल अमाउंट पे किया था, और धीरे धीरे ये आपका इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये आपका कैसे होते जा रहा है, धीरे धीरे ये बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कि फोर्थ मंथ में आप देखो कि इंटरेस्ट आप ज्यादा दे रहे हैं। तो इस डेटा से ये समझ में आता है कि बिगिनिंग में आप इंटरेस्ट ज्यादा पे करते हो और धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। और दूसरा, बिगिनिंग में प्रिंसिपल आप कम पे करते हो और धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ता चला जाता है। और ये जो आपका टेबल है मंथ बाय मंथ बैंक आपको प्रोवाइड करती है, जिससे आप फुल लोन स्टोरी को समझ सकते हो, ठीक है। फुल लोन स्टोरी को देख सकते हो कि मंथ बाय मंथ आपका किस तरीके से इंटरेस्ट और प्रिंसिपल यहाँ पर एज अ ईएमआई डिडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका होता है लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। नाउ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू इज, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो प्रिंसिपल वैल्यू इंटू 1 माइनस आर पर पावर एन, प्रिंसिपल वैल्यू इंटू 1 प्लस आर पर पावर एन, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आर पे पावर एन, या प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर पे पावर एन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो सीधी सी बात है ये तो हट ही गया, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो फिर मेरे को तो फ्यूचर वैल्यू पता ही नहीं है, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। अब आपके पास 3 है तो क्या होता है इसका करेक्ट आंसर, जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करते हो 1 प्लस आर पे पावर एन, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹100 इन्वेस्टेड एट 10% इंटरेस्ट फॉर द 2 years। तो अब आपसे फ्यूचर वैल्यू पूछा है, प्रेजेंट वैल्यू आपकी कितनी है, 1000 रुपए की है, ठीक है। आप इसमें क्या करते हो, इंटू करते हो 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, तो 10% है, तो इसका मतलब कितना हो गया यहाँ पे 0.1 हो गया, ठीक है। फॉर 2 years है तो इस पे पावर चढ़ा दो 2 ना। अब इसको 1000 है, 1000 इंटू 1.1, इस पे पावर 2 है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, तो बस मल्टीप्लाई कर दो 1.21 हो गया, तो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे 1210 इज योर फ्यूचर वैल्यू। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अ लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल शोज ओनली प्रिंसिपल पेमेंट, ओनली इंटरेस्ट पेमेंट, बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट ब्रेकअप, तो और ओनली ईएमआई अमाउंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ आपको प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट ब्रेकअप यहाँ पर आपको दिखाता है लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट ₹1 टुडे इज, टाइम वैल्यू मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ₹1 आज का जो 1 रुपया है वो वर्थलेस है देन ₹1 टुमारो, या वर्थ मोर देन ₹1 टुमारो, इक्वल टू ₹1 टुमारो, नॉट रिलेटेड टू टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वर्थ मोर देन ₹1 टुमारो। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग टुडेज वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो कॉल्ड। तो अगर मुझे फाइंड करना है टुडेज वैल्यू, बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम द फ्यूचर वैल्यू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग, डिपोजिटिंग, डिस्काउंटिंग या इन्वेस्टिंग। तो इसको हम डिस्काउंटिंग बोलते हैं, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अगर यहीं पे पूछा होता कि अगर मुझे फाइंड आउट करना है फ्यूचर वैल्यू फ्रॉम द प्रेजेंट वैल्यू, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं, ठीक है।
तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा जैब का 2025 का क्रैश कोर्स चल रहा है, फुल एंड फाइनल रिवीजन बैच है। जिनको भी लेना है आप इसको इनरोल कर सकते हो। आपको यहाँ पर 24/7 रिकॉर्डेड सेशंस, 60+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड मॉड्यूल वाइज टेस्ट मिल जाएगी। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह आपसे डिस्कस करते हैं और प्रैक्टिस के लिए काफी सारे क्वेश्चंस देते हैं ताकि आप आसानी से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर पाओ। तो जो लोग नए हैं, जो लोग अभी जगह हैं एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, उनके लिए भी फायदेमंद है, और जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है उनके लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो अगर आप चाहो तो इसको इनरोल कर सकते हो। हमारा दूसरा प्लान भी है जैब सुपर प्लान, जिसमें आपका ऑल इन वन कोर्स सब्सक्रिप्शन है। तो जितने भी आपके कंप्लीटेड आपके सेशंस हैं, जितने भी ऑनगोइंग और अपकमिंग कोर्सेज चल रहे हैं, सबकी आपको एक्सेस यहाँ पर मिल जाएगी। आप इसको भी इनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, केस स्टडीज, फिर 500+ PDF नोट्स मिल जाएंगे, 20+ मॉड्यूल वाइज टेस्ट है, 4000 MCQs वगैरह है इसमें। ठीक है, 500+ आपको शॉर्ट लेक्चर्स है डाउनलोडेबल आपके PDF से। तो आप चाहो तो इसको भी इनरोल कर सकते हो। जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पे हमारा जो भी हम यूट्यूब सेशंस पे आपको पढ़ाते हैं ना, उसका PDF फ्री में मिलता है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको सारे PDFs टाइमली मिलते रहे और वो भी फ्री में, ताकि आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर पाओ। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अगर वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लग रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए जिनके पास भी हमारा ये गाइडली का चैनल नहीं है। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान रिगार्डिंग आपको जानकारी लेनी है, तो आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट MCQ सीरीज में।